तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गूंस के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा केशिन जो होता है वो काइडो का मुकाबला करने के लिए वहां पर आगे बढ़ता है और काइडो जो होता है वो अपने टेंटिकल्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जो केशिन होता है वो भी अपने बैट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक और डिफेंड कर रहे होते हैं। तो काइडो को भी वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जब पहली बार हमारा केशिन अपना बैट उसके टेंटिकल के साथ टकराता है उसे महसूस होता है कि इसके बैट के अंदर काफी ज्यादा पावर है। तो वो कहता है कि एक मेटल बैट के लिए यहाँ पर इसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने वो टेंटिकल्स को लगाना पड़ेगा। और वहां पर अपने 3 टेंटिकल्स को लगाता है उसको ब्लॉक करने के लिए, और साथ ही बाकी के टेंटिकल्स के साथ वो हमारे केशिन के ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा केशिन जो था पीछे की तरफ हटता है, लेकिन साथ ही बैट को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो काइडो से कहता है कि मैं यहाँ पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ कि एक वेपन टाइप के तौर पर यहाँ पर तुम्हारे पास एक मेटल बैट है, लेकिन मेटल बैट के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर सुपर पावर्स नहीं भी होती तभी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है और तुम यहाँ पर मेटल बैट को पहले से यूज करना जानते हो। और इसी के साथ ही वो अपने टेंटिकल्स के साथ बार बार उसके ऊपर अटैक करता है और बार बार उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा रहा होता है और कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अपनी 3 टेंटिकल्स के साथ यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें 3 टेंटिकल्स के साथ मार डालूंगा। और वो बार बार उसके ऊपर अपने टेंटिकल्स के साथ पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो हमारा जो केशिन होता है वो भी अब यहाँ पर उसके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि उसकी लेग्स यानी कि उसके टेंटिकल्स काफी ज्यादा होते हैं। अगर वो एक को ब्लॉक करता है तो दूसरा उसके मुंह के ऊपर हिट होता है, अगर वो मुंह वाले को ब्लॉक करता है तो तीसरा जो होता है उसके कमर के ऊपर हिट होता है। और इसी वजह से हमारा केशिन पीछे की तरफ गिर रहा होता है, उसके मुंह से वहां पर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन साथ ही फिर से आगे की तरफ बढ़ता है, अपना बैट लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे अटैक्स को स्लो डाउन तो करता जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्टैमिना है जो तुम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो। और फिर साथ ही हमारा केशिन उसके ऊपर हिट लगाता है, तो अपने टेंटिकल्स के साथ फिर से उसे ब्लॉक कर लेता है और कहता है मेरे टेंटिकल्स जो है ये कोई आम से टेंटिकल्स नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंटिकल्स हैं। और हमारा केशिन को भी वहां पर अंदाजा हो जाता है कि मैं यहाँ पर अपने बैट के साथ इसके टेंटिकल्स को फोड़ नहीं सकता। हालांकि यहाँ पर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर होता तो उसको बड़ी आसानी से मैं तोड़ सकता था। इसके टेंटिकल्स बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे स्टील के बने हों। ऊपर से ये बंदा फाइटिंग में काफी ज्यादा महारथी है, यानी कि अपने टेंटिकल्स को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहा है। अगर एक से अटैक नहीं कर पाता तो ये दूसरे के साथ अटैक कर लेता और साथ ही उसके मुंह के ऊपर एक अटैक होता है जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तुम्हारा केशिन पीछे गिरने के बाद कहता है कि ये तो काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है। फिर साथ ही उसे कहता है कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे टेंटिकल्स को काट कर इन सभी को फ्राई करके खाने वाला हूँ। और साथ ही वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है लेकिन मैं ये सब कुछ करूंगा क्या है, मैं यहाँ पर इस काइडो को कैसे हराऊंगा। तो दूसरी तरफ से काइडो से कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों के पास और कोई यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं होता। हालांकि तुम यहाँ पर एक वेपन टाइप यूजर हो, फिर भी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेबिलिटी के अलावा और क्या है, एक मेटल बैट जिससे तुम यहाँ पर मुझे हरा नहीं सकते। केशिन इस बार फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि जब भी मैं इसके ऊपर अटैक करता हूँ मुझे अपनी पूरी बॉडी को यहाँ पर अपने टेंटिकल्स के साथ ही ब्लॉक करता है, यानी उसको यहाँ पर डिफेंड करता है। तो मैं यहाँ पर कोई और चाल चल के देख सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा केशिन अपने मेटल बैट को ग्राउंड के अंदर दंसाता है और वहां पर से मिट्टी उखाड़ कर उसकी तरफ फेंक देता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कण जो होते हैं उसकी तरफ उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, वो उन सभी के वहां पर हिट लगाता है, तो वो सभी बड़ी तेजी के साथ उड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उसके अंदाजे के मुताबिक काइडो बिल्कुल वैसे ही करता है, वहां पर अपने टेंटिकल्स की मदद से उन सभी छोटे छोटे मिट्टी के पत्थरों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो सभी को वहां पर ब्लॉक कर आता है, वहां पर काफी सारी धूल मिट्टी उठती है, जिसके साथ हमारा केशिन आकर साइड के ऊपर आ जाता है और कहता है अब जबकि उसने वहां पर अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है तो वो सामने की तरफ नहीं देख पाएगा। जब केशिन वहां पर से भागकर आ जाता है तो इसी के साथ ही काइडो अपने टेंटिकल्स को हटाता है और सामने की तरफ देखकर कहता है तुम्हें क्या लगा था ये छोटी सी चीप ट्रिक मेरे पर काम करेगी, लेकिन सामने कोई भी नहीं होता। तो वो कहता है कमीने कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम फाइट को छोड़कर इस तरह से भागकर जा सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यहाँ पर कोई भी जो मुझसे भागकर जाएगा उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ मरना लिखा हुआ है। और हमारा केशिन जो होता है साइड के ऊपर जाकर दीवार के पीछे छुपा होता है और कहता है कि आज से पहले मैं कभी किसी फाइट से नहीं भागा और आज भी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं भागूंगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और साथ ही वहां पर साथ उसके रैंको खड़ी होती है, तो रैंको से कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी इंजरीज को हील कर देती हूँ, मैं इनके ऊपर पट्टी वगैरह बांध देती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिले। तो वो से कहता है क्या तुम ये कर लोगी। तो वो कहती है हाँ मैं ये कर सकती हूँ, रियल लाइफ में मैं एक नर्स थी। और इसी के साथ उसके बाजू के ऊपर वहां पर पट्टी बांध देती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों के साथ फाइट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर इस बंदे के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए जो कि बीस्ट टाइप का ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है और ये अपनी पावर्स को ठीक तरह से यूज कर पा रहा है। तुम्हारा केशिन उसे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ पर कर क्या रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर से चले जाना चाहिए, मैं यहाँ पर अकेले से फाइट नहीं जीत पाऊंगा। तो रैंको से कहते हैं कि मैं यहाँ पर अकेले वैसे भी मर जाऊंगी, अगर मैं यहाँ पर से भागकर जाऊंगी तो कोई ना कोई मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा, तो उससे अच्छा यह है कि जिस बंदे से मुझे प्यार हो गया है मैं उसके साथ यहाँ पर मर जाऊं। इसी के साथ ही वो केशिन का हाथ पकड़ती है और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ये मदद तो कर ही सकती हूँ, अगर तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई चोट लगेगी तो मैं तुम्हें पट्टी कर दूंगी और यहाँ पर तुम्हारी ब्लीडिंग रोकने में मदद करूंगी। तो इसी के साथ हमारा केशिन उसे कहता है छोड़ो इन बातों को, लेकिन ये कमीना मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, बाकी सभी लोगों के मुकाबले में ज्यादा पावरफुल कैसे है। तो इसी के साथ ही रैंको से बताती है कि मुझे लगता है कि इस बंदे
मैंने यहाँ पर फुल बॉडी एनहेंसमेंट को अप्लाई किया है, अपने पॉइंट्स को यूज किया होगा। तो वो कहता है एनहेंसमेंट क्या होती है। तो रांको उसे कहती है क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स हो गए होंगे, तुमने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारा होगा और तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे। तो वो कहता है हाँ मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 1000 के राउंड बोर्ड कुछ पॉइंट्स हैं। तो वो कहती है क्या वाकई में तुम्हारे पास 1000 पॉइंट्स है, जल्दी से मुझे दिखाओ जरा। तो इसी के साथ ही वो उसके सामने अपनी विंडो को ओपन करता है। तो जब उसकी विंडो वहां पर ओपन होती है तो वो उसे कहती है कि यहाँ पर नीचे तुम्हारे टोटल पॉइंट्स हैं, अगर तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने एक नया मेन्यू ओपन होगा। और इसी के साथ ही वो उसे ओपन करती है तो वहां पर लिखा होता है अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी की स्किन को यहाँ पर एनहांस करना चाहते हो तो तुम्हें 500 पॉइंट्स चाहिए, अगर तुम यहाँ पर अपने मेटल बैट को हाफ एनहांस करना चाहते हो तो 1000 पॉइंट्स चाहिए, और अगर तुम यहाँ पर इसको फुल एनहांस करना चाहते हो 2000 पॉइंट्स चाहिए, और अगर यहाँ पर तुम इसके साथ कोई और गिफ्ट ऐड करना चाहते हो तुम्हें 5000 पॉइंट्स चाहिए होंगे। केशन उसे कहता है क्या वाकई में ये काम करेगा? तो उसे कहते हैं कि हाँ ये काम करेगा, मुझे लगता है कि यहीं पर सिस्टम के ऊपर से अगर तुम इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर से ये काम करता है। अगर तुम इस बटन के ऊपर प्रेस करते हो तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर फिलहाल के लिए हाफ ही अप्लाई करके देख लो, यानी कि तुम्हारे पास सिर्फ 1000 पॉइंट्स है तो 1000 पॉइंट्स है तुम यहाँ पर अपने मेटल बैट को यहाँ पर हाफ अपग्रेड कर सकते हो जिससे वो लेवल 1 पर पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ काइडो को दिखाता है कि काइडो काफी सा गुस्सा आ रहा था और वहां पर आसपास की बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू कर देता और कहता है कि मैं यहाँ पर आसपास के सभी बिल्डिंग्स को तोड़ दूंगा, तुम यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी बिल्डिंग के पीछे तो छुपे हुए होगे और मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढूंगा और उसके बाद तुम्हें मार डालूंगा। जबकि हमारा केशन सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर 1000 पॉइंट्स देकर मैं अपने बैटल बैट को अपग्रेड करवाने को तैयार हूँ, इसकी बजाय कि यहाँ पर मैं इस बंदे के हाथों से मारा जाऊं। और इसी के साथ ही वहां पर उसके ऊपर क्लिक करता है, जैसे वहां पर उसके ऊपर क्लिक करता है तो उसके बैट के अंदर एनर्जी चमकना शुरू हो जाती है और उसका बैट जो होता है वहां पर उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। और इस बात से हमारा केशन काफी ज्यादा हैरान हो रहा है और इसी के साथ उसका मेटल बैट जो होता है उसके अंदर से बर्निंग गोरा निकल रहा था, साथ उसका कलर भी वहां पर रेड हो जाता है। तब उसके मेटल बैट के अंदर से वहां पर एनर्जी निकल रही होती है तो काइडो को सेंस हो जाता है। काइडो कहता है अच्छा तो वहां पर तुम उस गली के पीछे छुपे हुए, और इसी के साथ ही उस दीवार के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो वहां पर अटैक करता है तो इसी के साथ ही हमारा केशन अपने बैट को उठाता और कहता है कि तो उसने हमें ढूंढ लिया तो मुझे यहाँ पर इसको ब्लॉक करना होगा, और वो अपने मेटल बैट के साथ वहां पर उसको ब्लॉक करना स्टार्ट करता है। तो जैसे वहां पर उसकी जैसे वहां पर उसकी जो टेंटिकल्स होते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता है तो टेंटिकल्स भी वहां पर पीछे की तरफ हट जाते हैं क्योंकि अब उसका मेटल बैट जो होता है वो अपग्रेड हो चुका है और पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। तो काइडो को भी वहां पर महसूस होता है तो वो उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर मेरे टेंटिकल्स को पीछे मोड़ दिया, और साथ ही वहां पर चौथे टेंटिकल को भी साथ में यूज करता है। और इसी के साथ ही हमारा केशन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। और दूसरी तरफ से काइडो को दिखाता है कि वो 5वें टेंटिकल को भी यूज करता है और फिर 6ठे टेंटिकल को, फिर 7वें को, फिर 8वें को। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पर अपनी 9 टेंटिकल्स को यूज करना पड़ गया है इस कमीने के बैट को रोकने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने यहाँ पर अपने मेटल बैट को यहाँ पर इनहेंस कर लिया है? लगता है कि इसने अपने मेटल बैट के ऊपर फुल एनहेंसमेंट को अप्लाई कर लिया है। अपने 9 टेंटिकल्स को यूज करने के बाद काइडो हमारे केशन के ऊपर अटैक करता है जिससे हमारा केशन उड़ता पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता, और इसी के साथ ही काइडो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है जिससे पीछे वाली दीवार भी टूट जाती है और हमारा केशन पीछे जाकर हमारी जो रांको होती है उसके पास जाकर गिर जाता है और उसे कहता है कि रांको प्लीज यहाँ पर से चली जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा। तो क्या रांको यहाँ पर हमारे केशन को छोड़कर भाग जाएगी या फिर हमारे केशन की मदद करेगी? जी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।